हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और तैयारी ठीक चल रही है? चलो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फजान रूल देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने उसके एग्जांपल्स कर लिए होंगे। तो उसी में से मैं एक चीज निकालूंगा। और वैसे तो हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीजें जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों में कॉमन है। तो वो वाली चीजें देखते हैं जो कि काफी एग्जाम्स में भी आ चुकी है। ठीक है, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, शुरू करते हैं। हाँ, तो हमने लास्ट वीडियो में एक चीज देखी थी। AlCl3 में कोवेलेंट नेचर होता है, और इनफैक्ट NaCl और MgCl2 के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ये हमने देखा था। बट अब अगर आपको ध्यान से बताऊं, भाई NaCl के कंपैरिजन में ज्यादा होता है वो तो ठीक है, बट AlCl3 इन जनरल इज अ प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। तो AlCl3 जिसको आप बचपन से आयनिक समझते थे, आपको स्कूल में कितनी बार बताया गया कि देखो बेटा, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट। स्कूल में तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई गई होगी ना, 283। ठीक है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो तीनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये खुद स्टेबल हो जाएगा। और एक एक क्लोरीन वो तीनों इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के ऊपर आ गया +3 और क्लोरीन के ऊपर आ गया -1 ईच। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि वो आयनिक कंपाउंड है ही नहीं, वो तो कोवेलेंट है। क्योंकि मान लो पहले उसने एक एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया हो, बट अब उसके ऊपर इतना हाई चार्ज आ गया, और इनफैक्ट हाई चार्ज डेंसिटी, साइज भी छोटा है, चार्ज भी ज्यादा है। तो वो क्लोरीन से इतने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कि जिस चीज को आप पहले आयनिक बोलने वाले थे वो एक्चुअली आयनिक नहीं है, वो कोवेलेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें आयनिक कैरेक्टर नहीं है, बट उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उसके आयनिक से ज्यादा हो गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। ठीक है। तो AlCl3 की स्ट्रक्चर जो आपने ऐसे बना रखी थी कि एल्यूमिनियम +3 और Cl -1 ईच, और ऐसे 3 हो जाएंगे। तो ये तो आयनिक मानते हुए आपने स्ट्रक्चर बताई थी। अगर आपने बोल दिया कि आयनिक है बट ये तो कोवेलेंट है, अब कोवेलेंट की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो AlCl3 का कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर भी है हमारे पास। तो अब हम लोग वो बनाएंगे। ठीक है। तो देखो, AlCl3 में एक एल्यूमिनियम ने 3 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि, हाँ, तो ये AlCl3 है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के हैं आउटर मोस्ट, और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों क्लोरीन का है। तो क्लोरीन को तो एक ही बॉन्ड बनाना था, क्लोरीन का काम हो गया। बट आप ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम के पास 3 खुद के थे, और 3 ही क्लोरीन के आगे शेयरिंग वाले। तो अभी भी एल्यूमिनियम की में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 नहीं है। तो अब क्या होता है, इसी वजह से एक दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल आता है, और ये क्लोरीन के पास लोन पेयर्स है। तो इस क्लोरीन ने अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को दे दिया, और इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, इसने अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को दे दिया। तो इससे एल्यूमिनियम को क्या फायदा हुआ? पहले एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ये क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो एल्यूमिनियम का तो फायदा ही है, क्लोरीन का नुकसान कोई नहीं है। भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तुम ले लो, मैं तो यूज करूंगा, तुम भी यूज कर लो, क्या दिक्कत है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक बंदा न्यूट्रल होता है पहले से, मतलब वो स्टेबल है, बट उसके इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिए जाने की वजह से दूसरा स्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई जिसमें स्टेबिलिटी सबकी बढ़ गई है। तो इसको मैं बोलता हूं डाइमर। तो AlCl3 exists as a dimer Al2Cl6। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो स्टार मार्क करके लिख लेना। फिर दूसरी चीज, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कि पहली बात तो डाइमर की स्ट्रक्चर बता दो, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है वो बता दो, या फिर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस डाइमर के अंदर। ठीक है। अगर आप विदाउट डाइमर देखो, मोनोमर, तो एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए, तो sp2 होना चाहिए। अच्छा, किसी को अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है ना, तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन के वीडियोस है, केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लेना। 3 छोटे छोटे वीडियोस है, तीनों वीडियोस आप देख लोगे ना, 10-10 12-12 मिनट के, आपकी हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेट हो जाएगी। और मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि 85 to 90% क्वेश्चंस जितने भी पास्ट ईयर्स में आए हैं, वेदर नीट, IIT, जेई मेंस, मिडसैट, कोई भी CET,
कोई भी एग्जाम, तो 85 to 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिए तो। ठीक है, तो वो जाके देख लो। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, अब ध्यान से देखो, अब एल्यूमिनियम के पास टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए। तो इस केस में एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। तो अगर आप मोनोमर की बात करोगे, मोनोमर मतलब अकेला, डाइमर मतलब दो, डाई का मतलब दो होता है ना, तो मोनोमर में एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp2, जबकि डाइमर में sp3। तो ये एक पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर दूसरी चीज हो सकता है ये पूछ ले कि डाइमर में एल्यूमिनियम के एंगल्स क्या हैं। तो देखो, दुनिया में हजारों कंपाउंड्स है, किस किस का एंगल याद रखेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट है या तो उनका याद कर लो। अब ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार। ठीक है, तो इसका भी याद रखो कि sp3 का अप्रोक्सीमेट एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है। हो सकता है एग्जैक्ट एंगल इतना ना हो, इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पता चले, बट वो एंगल इसके आसपास ही आएगा। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना ABCD, उनमें से जो भी ऑप्शन 109 डिग्री 28 मिनट्स के सबसे क्लोज हो उसको टिक कर दो, आंसर सही हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो एग्जाम पेपर बनाते हैं ना ये लोग, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और ये आप में भी क्या ढूंढते हैं, इंटेलिजेंस। ठीक है, थोड़े बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम इन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल और एनी अदर सब्जेक्ट, दे आर ट्राइंग टू जज योर इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस ये बोलती है कि क्या आप पुराने एग्जाम्पल्स को लेके नए एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो क्या। तो आप हर चीज को रटने के चक्कर में मत बैठे रहा करो, इन्फॉर्मेशन तो इनफाइनाइट है। कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे सर कौन सी बुक है, तो यार बुक्स बहुत सारी है, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, वीडियोस देख लो और पास्ट ईयर पेपर्स कर लो, हो जाएगा काम। ठीक है, अभी तो खैर अगर आपके पास कम टाइम बचा तो इतनी चीजें भी नहीं हो पाएंगी। एनसीईआरटी कर लो, वीडियोस देख लो, पास्ट ईयर पेपर्स कर लो। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो हो जाएगा। तो वो लोग काफी बार ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कम पूछते, रटना नहीं होता, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझना होता है। जैसे मैंने पुराने वीडियोस में बताया कि नाइट्राइड्स में पानी डालोगे तो अमोनिया बनेगा, अब कोई भी नाइट्राइड ले लो अमोनिया ही बनेगा। ये बात समझ में आती है। तो ऐसे छोटे 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 जो ट्रिवियल वो है ना फैक्ट्स, उनको कनेक्ट कर करके अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि इसमें sp3 होता है, तो फिर एंगल एग्जैक्ट कितना भी हो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। 109 डिग्री 28 मिनट्स जो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है, उसके आसपास कोई कोई एंगल इसका होगा, टिक कर देना। ठीक है जी, AlCl3 की कहानी समझ में आ गई। अब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डायगोनल रिलेशनशिप की बात भी सुनी हुई है, और कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के ऊपर जो बेरिलियम होता है उसका डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ भी है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना बना के डाइमर बना रहा है, तो हो सकता है बेरिलियम भी ऐसा कुछ करता हो, है ना। तो इसके ऊपर भी पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको देखते हैं अब हम लोग। तो मैं ये स्क्रीन डिलीट कर रहा हूं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं BeCl2 का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, BeCl2 बहुत ही स्पेशल है। तो पहली बात तो बेरिलियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट है। बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज, हाई चार्ज एंड लो साइज, हाई चार्ज डेंसिटी। तो बेरिलियम की हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से वो क्लोरीन से खींचता है। तो जैसे एल्यूमिनियम के क्लोराइड्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, वैसे बेरिलियम क्लोराइड भी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है। अब कोवेलेंट है तो बॉन्ड्स बना दिए। अब ध्यान से देखो, बेचारा बेरिलियम, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और अपने क्लोरीन का 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के तो अभी 4 ही हुए। तो क्या करते हैं बेरिलियम के लोग, ये जो कंपाउंड्स है ना BeCl2, ये बहुत सारे BeCl2 ऐसे लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के केस में तो 2 ही आए थे, इधर बहुत सारे आ गए। अब क्या हुआ देखो, जितने भी एल्यूमिनियम है ना, क्लोरीन है सॉरी, उन्होंने बेरिलियम को लोन पेयर देना शुरू कर दिया। समझ में आया क्या हो रहा है भाई, क्लोरीन के पास लोन पेयर है ना, और बेरिलियम को जरूरत है ना, तो ऐसे देना शुरू कर दिया। तो हजारों फॉर्मूला यूनिट्स BeCl2 जैसे लाइन में लग जाएंगे, और ऐसे पूरा लंबा सा एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डाइमर नहीं बोलूंगा, डाइमर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल साथ में है। ये पॉलीमर टाइप की चीज बन गई। ठीक है, बट अब इसमें भी कॉमन चीजें तो हो ही रही है, कि जैसे AlCl3 में बगल वाला क्लोरीन एल्यूमिनियम को दे रहा था, वैसे BeCl2 में बगल वाला क्लोरीन बेरिलियम को दे रहा है। अब देखो इस बेरिलियम को ध्यान से देखो, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गई, sp3।
ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब अगर आप मोनोमर की बात करते हैं जिसमें ऐसे बॉन्ड्स नहीं बने, तो यहां पे बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, sp। तो अब ये एक खास बात है, ध्यान से सुनना, ये जो BeCl2 है ना, ये है गैसियस फेज, और ये जो पूरा पॉलीमर बना दिया ना हमने, ये है BeCl2 सॉलिड फेज। तो ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में, नीट में, ये IIT में, जेई में, हर जगह आ चुका है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2 gaseous phase? So answer is sp. And what is the hybridization of beryllium in BeCl2 solid phase? So that is sp3. ठीक है, अब आप एंगल भी अप्रोक्सीमेट जज कर सकते हो। अगर sp है तो अप्रोक्सीमेट एंगल हो गया 180 डिग्रीज। ये मैंने सब उस वीडियो में बताया हुआ है जो मेरी केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में है, तो देख लेना। और यहाँ पे sp3 है तो अप्रोक्सीमेट एंगल्स विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। एग्जैक्ट एंगल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में हजारों कंपाउंड है, कोई सबके एंगल्स हमको याद नहीं करने। ठीक है, इतना बेकार एग्जाम नहीं होता IIT और नीट कि आपसे फालतू की चीजें पूछते रहे, लॉजिक्स पूछेंगे। ठीक है, तो BeCl2 का गैसियस फेज और सॉलिड फेज। अब इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने पिछले बहुत सालों में देखा है, तो इसको याद रखने का एक तरीका सुन लो। गैसियस फेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। तो आप इमेजिन करो, जब वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होंगे तो एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन अपना लोन पेयर कैसे देगा बेचारा, वो तो बहुत दूर है। तो सॉलिड का मतलब होता है वो लोग पास पास आ गए। तो जब बेरिलियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स पास पास आए, तब एक के क्लोरीन ने दूसरे के बेरिलियम पे बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। तो बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, AlCl3 में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बेरिलियम क्लोराइड में BeCl2 में ऐसा टेंशन है। तो गैसियस में वो मोनोमर की तरह रहता है, सॉलिड में वो सो कॉल्ड पॉलीमर की तरह रहता है। पॉलीमर में बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सब कुछ है। गैसियस फेज में वो अकेला है, तो एक बेरिलियम ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलो कुछ और ट्रिक्स लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, और पास्ट ईयर पेपर्स अच्छे से करते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय।